एएसएफ की भर्ती के सवाल सर कहाँ से आएंगे? एएसएफ में जो पेपर अभी हो रहे हैं, एएसएफ में जो भर्तियां हो रही हैं, वो सवाल कहाँ से आएंगे? हम तैयारी कैसे करें? शेड्यूल क्या होगा और क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी? पेपर किस तरह का होगा? पेपर में एमसीक्यूज आएंगे, बहुत से आपके सवाल और क्वेरीज। तो आज की मेरी वीडियो जी के एएसएफ में आप किस तरह से आसानी से भर्ती हो सकते हो, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर या कंस्टेबल, एएसएफ, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स, उन सब के लिए आज की ये वीडियो जी। किस तरह से आप भर्ती हो सकते हो, एडी के तौर पे भी किस तरह से भर्ती हो सकते हो, ये सारी की सारी चीजें वीडियो में बताऊंगा। एएसएफ में सर हम सवाल कहां से आते हैं और किस तरह से कैसे तैयारी करें, तो गौर से सुनते जाइएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। 9-10 मिनट की ये वीडियो होती है, इसको आप गौर से देख लिया करें और वो सारी की सारी बातों पर अमल करें जो मैं आपको बता रहा होता हूँ। देखिए, एएसएफ के मुख्तलिफ सवाल आ सकते हैं। सबसे पहले तो आपको डिपार्टमेंट के बारे में जानना चाहिए, होनी चाहिए आपको डिपार्टमेंट की कि एएसएफ है क्या, कहां से शुरू हुआ, कब शुरू हुआ, किस एक्ट और ऑर्डिनेंस के तहत ये होता है, इसमें हायरार्की क्या है और इसमें सारी के सारे रैंक्स ओहदे क्या है, किस तरह से किस किस स्विंग में कहां कहां ये ड्यूटी करते हैं, इसकी डिप्लॉयमेंट कैसी, सर तालीम कितनी हो, ऐसा कैसे भर्ती हो सकते हैं। देखिए, आपकी मुख्तलिफ तालीम होती है, मुख्तलिफ कैटेगरीज, मुख्तलिफ आपकी वैकेंसीज के लिए। मसलन कंस्टेबलान जो है उनके लिए मैट्रिक है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जो है वो एफए है, आपके इंस्पेक्टर्स एएसएफ जो भर्ती होते हैं उनके लिए ग्रेजुएशन है, आपके जो एडी भर्ती होते हैं असिस्टेंट डायरेक्टर एएसएफ, उन सब के लिए मास्टर लेवल है, दैट्स इट। और आपकी सारी की सारी डिग्रीज जो है वो एचईसी से अप्रूव्ड होनी चाहिए, हायर एजुकेशन कमीशन से। हायर एजुकेशन कमीशन से अप्रूव्ड डिग्री का मतलब ये है, आप सवाल करते हो कि सर एचईसी से कैसे हम अपनी डिग्री अप्रूव करवाएं। उसका मतलब ये होता है कि जिस इदारे से आपने तालीम हासिल की है, मैट्रिक किया है, एफएफएससी की है, ग्रेजुएशन की है, मास्टर लेवल किया है, कोई कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, इदारा है, वट एवर, एनी इंस्टीट्यूशन जो एफिलिएट होता है एचईसी के साथ, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ जो एफिलिएट होगा, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो डिग्री एचईसी से अप्रूव्ड होगी। तो आप एडमिशन लेने से पहले उस इदारे से पूछ लें कि सर आप एचईसी से अप्रूव्ड हैं, एफिलिएट हैं, दैट्स इट। उन्होंने आपको एक नंबर दिया होगा कि इस नंबर के तहत रजिस्टर्ड हैं हम एचईसी में, आपकी डिग्री अप्रूव्ड है। क्या सर इसमें फिजिकल होता है? बिल्कुल जी, आपका फिजिकल होता है, आपकी दौड़ होती है, रनिंग, पुशअप, सिटअप और चिनअप्स होते हैं, आप दौड़ लगाते हो एएसएफ में। अब जो भर्ती होने का बोर्ड बना होता है या जो भर्ती होने वाले ऑफिसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं या एडिशनल डायरेक्टर्स हैं, वट एवर जो भी ऑफिसर मुकर्रर होते हैं, उन सब पे डिपेंड भी करता है कि आपसे पुशअप्स लगवाते हैं या नहीं, आपसे सिटअप लगवाते हैं या नहीं, सिर्फ लगवाते हैं। आपको रोजाना बटा काम करना है अपनी बॉडी पे, पुशअप्स भी लगाने हैं, सिटअप्स भी लगाने हैं, चिनअप्स भी लगाने हैं और दौड़ भी लगानी है। और दौड़ के टाइम को स्क्वीज करना है, कम से कम सतह पे लेके आना है, 6 मिनट में, 7 मिनट में, 8 मिनट में आप 1.6 किलोमीटर या 1 माइल दौड़ लगा लो। तो ये सारी की सारी चीजें भी आपने साथ साथ करनी होती हैं, इसलिए आपका दौड़ लगाना बेटा बहुत जरूरी है। क्या सर कद मापा जाता है? मेरा कद थोड़ा सा छोटा है, 5 फीट 7 इंच से। देखिए, 5 फीट 6 इंच इनका मयार है, 5 फीट 7 इंच भी सम टाइम हो जाता है, एड में हर चीज आई होती है। आपका कद उससे कम नहीं होना चाहिए जो एड में डिफाइन है, 5 फीट 6 इंच है या 5 फीट 7 इंच है। गर्ल्स इससे मुस्तस्नी है और गर्ल्स का कद छोटा होता है, 5 फीट 2 इंच तक भी वो चल जाए। दूसरी मैंने चीजें आपको बता दी कि आपको डिपार्टमेंट की होनी चाहिए, आपको पाकिस्तान के अफेयर्स के पता होना चाहिए, आपको इंटरनेशनल अफेयर्स का पता होना चाहिए, पाकिस्तान के करंट इश्यूज का पता होना चाहिए, इंटरनेशनल करंट इश्यूज का पता होना चाहिए, जो जो चीजें दुनिया में चल रही होती हैं उन सब का आपको पता होना चाहिए, कश्मीर का पता होना चाहिए, पैलेस्टाइन का आपको पता होना चाहिए, आपको रशिया में क्या हो रहा है, यूक्रेन के साथ क्या है, आपको सी पैक का पता होना चाहिए, एग्रीमेंट्स का पता होना चाहिए, यूनाइटेड नेशंस क्या है, आपको ये सारी की सारी चीजें पता होना चाहिए। रोजाना पढ़ना है और उसके साथ साथ वर्जिश करनी है, एक्सरसाइज करनी है और सबसे जरूरी बात बेटा नमाज पढ़नी है 5 वक्त, अपने रब के सामने गिड़गिड़ाना है, अपने रब के साथ राबता रखना है, अल्लाह का जिक्र करना है। मैं बहुत सी वीडियोस में बताता होता हूँ तस्बीहात, फिर से एक दफा तस्बीह बता देता हूँ, आप ये तस्बीह रोजाना करें, आप इंशाल्लाह कामयाब हो जाओगे। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये आप पढ़ा करें कम से कम 300 दफा। पढ़ लें, शुरू में आखिर में दुरूद शरीफ पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। पेपर इंग्लिश में उर्दू में होगा,
तो देखिए आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एमसीक्यूज का पेपर हो सकता है, इंग्लिश का छोटा मोटा ऐसे आ सकता है, 80 मार्क्स का एमसीक्यूज हो सकते हैं और 20 मार्क्स आपका डिस्क्रिप्टिव हो सकता है, सब्जेक्टिव हो सकता है, बयानिया हो सकता है। तो 10 नंबर का इंग्लिश में होगा ऐसे और 10 नंबर का उर्दू का होगा। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता पेपर इंग्लिश में हो या उर्दू में हो। अलबत्ता आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, जवाब आपको आना चाहिए। विच वन इज द कैपिटल ऑफ यूक्रेन, तो नीचे जो 4 लिखे हुए हैं उनमें आपको पता होना चाहिए कि यूक्रेन का कैपिटल कौन सा है। हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ रशिया, तो आपको पता होना चाहिए रशिया का प्रेसिडेंट कौन है। तो इस तरह से नीचे जो 4 जवाब दिए गए से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो, आपकी क्लियर हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता पेपर इंग्लिश में हो या में हो। आपने तो बेटा सिर्फ टिक करना है या बबल फिल करना है, दैट्स इट। तो लिहाजा आपको इन बातों में नहीं पढ़ना चाहिए। आपके बहुत से सवाल होते हैं, सवाल आप करते हो, उनके मुताबिक मैं आपकी वीडियोस बना के आपको बता देता हूँ एक एक चीज। तो मेहनत करनी है बेटा, दिन रात पढ़ना है, स्टडी करनी है, आप इंशाल्लाह कामयाब हो जाओगे। पेपर इंग्लिश में हो, उर्दू में हो, व्हाटएवर, आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, आपको जवाब आना चाहिए, दैट्स इट। उसके लिए आपको मेहनत करना होगी, दिन रात पढ़ना होगा, चिल्ला काटना होगा। क्या सर पेपर कंप्यूटर पे होगा या हार्ड कॉपी पे किसी शीट पे होगा, इससे भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। अगर डिपार्टमेंट के पास कंप्यूटर्स हैं तो आपका कंप्यूटर्स के ऊपर टेस्ट हो जाएगा। अगर पेपर के ऊपर वो टेस्ट लेते हैं, आप पेपर के ऊपर टेस्ट देते हैं। हाँ, तैयारी आपकी मुकम्मल चाहिए कि किस तरह से आपने किन किन चीजों का क्या जवाब देना है। इसमें सर मराहिल क्या क्या होते हैं, देखिए मैं आपको डिटेल से बता चुका हूं। एएसएफ में ऊपर में बहुत सी वीडियोस पड़ी हुई हैं, मजीद भी वीडियोस आती रहेंगी। आपके जो मराहिल हैं वो सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी हो जाती है, डॉक्यूमेंट स्क्रूटनाइज हो गए, अब आपको एसएमएस आ गए, एसएमएस आप मुकर्ररा तारीख को मुकर्ररा वक्त पे मुकर्ररा जगह पे आप चले गए। अब आपका सबसे पहले फिजिकल का टेस्ट होगा, उसमें आपकी चेस्ट मेजर होगी, कद मेजर होगा, आपकी दौड़ होगी। देन उस मरहले में पास होने के बाद आपका रिटन टेस्ट हो जाएगा। रिटन टेस्ट में आप पास हो गए, देन आपका साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट हो जाएगा। साइकोलॉजिकली आपको देख लिया जाएगा कि आप सही पर्सन हो। उसके बाद आपका वाइवा इंटरव्यू हो जाएगा। उस इंटरव्यू के बाद आपका एक मेडिकल करवा के डिपार्टमेंट आपको इंडक्शन दे देगा, यानी आप डिपार्टमेंट में आ जाओगे। उस दिन से आपकी पे और तनख्वाह शुरू हो जाएगी, जिस दिन से आपका मेडिकल होगा। तो इस तरह से आपके भर्ती होंगे, इस तरह से आपके मराहिल होंगे। उसके बाद आपकी ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग करने के बाद आपकी पोस्टिंग हो जाएगी कहीं भी एएसएफ एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स में किसी भी जगह पे आपको तैनात कर दिया जाएगा। अमूमन आपका जो होम डिस्ट्रिक्ट होता है उसी में आपको तैनात किया जाता है। क्या सर ये यूनिफॉर्म जॉब है? बिल्कुल जी, ये यूनिफॉर्म जॉब है। बहुत अच्छी यूनिफॉर्म होती है एसएफ की, जिस तरह से पुलिस की या एफआईए की यूनिफॉर्म होती है, इसी तरह से आप लोग भी एयरपोर्ट के ऊपर यूनिफॉर्म पहन के काम करते हो। क्या सर हम किसी भी बंदे को पकड़ सकते हैं? नहीं जी, इसकी तरह आप किसी भी नहीं पकड़ते। आपकी एक जुरिस्डिक्शन है, एएसएफ है। एयरपोर्ट के ऊपर जो आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन है, आपकी जो ज्यूरिसडिक्शन है, उस ज्यूरिसडिक्शन पार, उन पार्स को आप इस्तेमाल कर सकते हो अपनी ज्यूरिसडिक्शन के अंदर। आप मुसाफिरों को अपलोड कर सकते हो, उनके ऊपर कोई इलीगल चीज़ उनसे बरामद हो जाती है, उनसे मिल जाती है, वो आप उनके खिलाफ एक्शन ले सकते हो। एयरपोर्ट के ऊपर कोई सिक्योरिटी का इशू है, वो आप रिजॉल्व करते हो, सिक्योरिटी को कंप्लीट करते हो। यानी एएसएफ में जो अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन जितनी भी चीज़ें हैं उनके ऊपर आप अमल करते हो। आप हर बंदे को गिरफ्तार नहीं कर सकते कोई किसी भी जुर्म में, और अपनी जुरिस्डिक्शन के अंदर डिपार्टमेंट की अलग अलग से जुरिस्डिक्शन होती है, दायरे इख्तियार उसके काम करता है। तो इस तरह से आप काम करते हो, यूनिफॉर्म जॉब है आप। तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो के किस तरह से आप एएसएफ में भर्ती हो सकते हो, अपने करियर सर्विस का आगाज सकते हो, अपने और अपने घर वालों की कफालत का जरिया बन सकते हो। इंशाल्लाह मिलेंगे किसी वीडियो में जी। देन टेक हाफिज एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।